हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा वो है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों से आपके जो पार्टनर हैं वो आज क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे थे, ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जानेंगे हम टोटली कि यस आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार अपने दोस्तों से क्या कुछ बातें करते रहते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो ना रीडिंग होगी कलेक्टिव हो जाएगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ तो कोई जो है राशि वाले स्पेशल राशि वालों के लिए रीडिंग नहीं हो रही है, सबके लिए हो रही है। यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि है आपकी, आप लोग की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जरूरी बात यह है कि आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे मैच होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड सब्सक्राइब करोगे आप तो आपका नाम भी सब्सक्राइबर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा और आपकी हीलिंग हो पाएगी और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे आ पाएगी। ठीक है, सो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड यस, रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कर लीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ है मेरे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलो अलग कार्ड निकालते हैं। टू कार्ड्स है हमारे पास ऐसे। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो कार्ड्स को ना पहले मैं लगा ही लेती हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर हमें डिफिकल्टी होगी। सो एट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलो ठीक है, यहाँ स्टार की एनर्जी। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। टू ऑफ कप्स, वाओ बहुत बेहतरीन कार्ड है ये। थैंक यू सो मच। क्या बातें करते हैं। हर्मिट की एनर्जी आई है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, अपने दोस्तों से क्या बातें करते रहते हैं। किंग ऑफ कप्स। चलो अगला कार्ड देख लेते हैं। अगला कार्ड जो है वो मेरे पास टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। चलो ठीक है, लास्ट कार्ड इज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। चलो ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टेम्परेंस। ओके, सो गाइज यहाँ की एनर्जी के अनुसार से जो मुझे सबसे पहले साइन दिखा है वो साइन, स्पेशल साइन की बात करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यहाँ एक्वेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। ठीक है, वर्गो की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मैंने आपको पहले ही बताया। तो यस, इतने साइन अवेलेबल है हमारे पास अभी फिलहाल। सो डोंट वरी, जो कार्ड्स हैं वो क्या कह रहे हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो कार्ड है वो कह रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं अपने दोस्त से कि यार मैं अभी अपनी जिंदगी में बहुत बिजी चल रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने गोल को अचीव करना है। मुझे अपने रिलेशनशिप के ऊपर उतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पाया था इस बीच, क्योंकि मैं अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में ज़्यादा ध्यान दे रहा था। कहीं ना कहीं मेरा स्टडी है, रिजल्ट है, या फिर मेरा अपना ऑफिस वर्क है, ऑफिस लोड इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और मैं उसे टाइम नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो ये व्यक्ति ये बातें कर रहे हैं।
एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज हमें बताएं, गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? ओके, नॉट टुडे, नॉट टुडे की एनर्जी आई है। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो है ना कहीं अभी फिलहाल अपने काम की वजह से, देखो ये व्यक्ति ना अपने काम की वजह से, अपने करियर की वजह से आपसे बात करना है ना जो है अवॉइड कर रहे हैं। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं ना अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे समय ही नहीं मिलता कुछ चीज करने का, कुछ बातें करने का या कुछ डिस्कस करने का। ठीक है, मैं इतना बिजी रहता हूँ अपने वर्कलोड को लेकर के कि कुछ भी सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। एंड कहीं ना कहीं जो है ना मैं उसे हर्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं उसे हर्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि वो मेरे कॉल का, मेरे मैसेज का इंतजार करती होगी या उसे बात करने की बेताबी मुझसे हो रही होगी। मैं भी बेताब हूँ, मैं भी बेचैन हूँ उससे बात करने के लिए, लेकिन क्या ही करूँ यार, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी गड़बड़ हो गई हैं जहां पे मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं शायद परेशान हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा, मुझे पता है कि मुझे अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और ये मेरे लिए इजी बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे पता है, सब चीज पता है कि मेरे लिए कोई इजी वर्क नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी मैं उससे भी बात नहीं करना चाहता, अभी मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मुझे अपने गोल को अचीव करना है, बस मुझे अभी यही दिख रहा है कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो ये व्यक्ति अपने गोल के पीछे भाग रहे हैं और इसलिए ये व्यक्ति आपसे बात करना भी अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति जानते हैं कि आप बहुत अपसेट हो, बहुत अपसेट हो इनके इस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये व्यक्ति आपसे ऐसा कुछ बिहेव करेंगे। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओ एम जी, सोलमेट्स, वाओ। सो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ये व्यक्ति सोच रहे हैं, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं जानता हूँ कि वो मेरी सोलमेट है, क्योंकि मैंने बहुत सोचा है उसके बारे में, बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश भी करी। कहीं ना कहीं मैंने जो है मैंने उतना नहीं दिया जितना कि उसने दिया है मुझे। ठीक है, मैं इस चीज से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन यार मैं उसे जो है ना भुला नहीं पाऊंगा। मुझे ये तो पता है कि वो मेरी सोलमेट है, या मैं कहीं ना कहीं उसे अपना लाइफ पार्टनर बना चुका हूँ, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना चुका हूँ। वो मेरी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत सा हिस्सा है, क्योंकि वो मेरी सोलमेट है, वो मेरी पार्टनर है। एंड कहीं ना कहीं मैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में ले जाने का। मैं देख, जब भी जाऊंगा ना मैं उसके साथ कमिटमेंट के साथ जाऊंगा, मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में लेकर के जाऊंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के बारे में अब मुझे सोचना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। और ये भी मुझे अंदाजा लग चुका है कि हम दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। तो सोलमेट्स हैं तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते हैं। वो ना मेरे बारे में सोचना बंद कर सकती है और ना ही मैं उसके बारे में सोचना बंद कर सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। एंड हम दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए जो है हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उसके बगैर तो नहीं रह सकता यार, मेरी जिंदगी उसके बगैर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मुझे ना लगता है कि वो मेरे जिंदगी का आधा हिस्सा है। एंड कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत बहुत सोच विचार करके ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मुझे रिस्क लेना होगा, कम से कम मुझे रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि जो है ना रिस्क तो लेके ही आगे बढ़ना होगा, तभी ये रिलेशनशिप भी आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज ये रिलेशनशिप यहीं पे ठप हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं उससे बात कर लूं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति बात करेंगे, लेकिन आज नहीं बात करेंगे। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि आज नहीं बात करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। ठीक है, सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, हेल्दी चॉइस, हेल्दी चॉइसेस की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो ये कार्ड कह रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं
आ, वो कह रहे हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि यार उसका बदलता हुआ रूप ना मुझे थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है या हो चुका है। ठीक है, आप अपने जेंडर के हिसाब से थी था चेंज कर लेना। यहाँ पे दिख रहा है कि ये कह रहे हैं कि यार मैं कहीं ना कहीं परेशान हो चुका हूँ उसके प्रैक्टिकल नेचर की वजह से, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके पास चॉइसेस भी रही हैं। लेकिन हाँ ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में हर किसी को सोचने का अधिकार है। मुझे लगता है कि वो मुझे भूल गई है, मेरे साथ जो है बहुत प्रैक्टिकल बातें करती है, कभी बातें हो भी जाए तो, एंड हाय हेलो के अलावा और कुछ ज्यादा होता नहीं है। मैं उसके साथ वो रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो बहुत चेंज हो चुकी है। पहले से वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी है, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, साथ ही साथ उसका जो माइंड है वो बहुत एक्टिव हो चुका है, बहुत प्रैक्टिकल बातें करने लगी है आजकल, है ना। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं सोच विचार करने लगा हूँ कि यार इतना ज्यादा बदलाव आ गया इसके अंदर कि मतलब लगता ही नहीं कि ये वो है। तो यार मैं उसके बदलते हुए जो स्वरूप है उसको देख करके कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार उसने अपनी लाइफ का एक अपना गोल सेट कर लिया है, जैसे मैंने अपने आप को साइड कर लिया उससे, कहीं ना कहीं उसने भी साइड कर लिया होगा मुझसे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी अपनी खुशी ही देख रहे हैं। जिस तरीके से मुझे अपने वर्क से फुर्सत नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे अपने सक्सेस चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं इस चीज की भूख लग चुकी है, और लग रहा है कि भाई अब जो है ना वो काफी सोच समझ के लॉजिकल तरीके से ही जो उसे सही लगेगा वही डिसीजन लेने वाली है। वो पहले तो मेरी बातों में वो आ जाती थी, लेकिन अब लगता है कि वो मेरी बातों में नहीं आएगी, है ना। बिल्कुल भी वो मेरी बातों में नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बदल चुकी है। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो बदलाव आया है ये सारी चीजें देख के ही आया होगा। जरूर मुझे लगता है कि ये सारी चीजें देख के ही उसके अंदर ये बदलाव आया है। स्टार की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं। स्टार, ओके, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा कार्ड आया है फेथ। देखो यहाँ पे दिख रहा है स्टार की एनर्जी। स्टार का भी कार्ड फेथ का ही कार्ड होता है, होप का ही कार्ड होता है, और ये कह रहे हैं कि यार जो भी चीजें हुई हैं, जो भी चीजें हुई हैं कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, एंड मैं कहीं ना कहीं अपने आप के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ एक होप रखा हुआ हूँ जरूर, कि हम दोनों के बीच में सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, सारी चीजें स्टेबल हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी। जब मैं उसे समझूंगा वो मुझे समझेगी, मेरे हालातों को उसे समझना होगा और मैं उसके हालातों को समझ लूंगा, तो हम दोनों एक दूसरे के हालातों को समझ लेंगे, तो हम दोनों को चलना भी आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं जो है ना काफी होपफुल हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आएगी और मेरी जिंदगी को फिर से उसी तरीके से रोशन करेगी जिस तरीके से उसने मुझे पहले रोशन किया था। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस अभी बिगड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, बैलेंस कर लेंगे। आपके पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं जो है ना स्टक हो गया हूँ उसके प्यार में, मैं गिरफ्त हो चुका हूँ उसके प्यार में, मुझे उसके अलावा कोई और दिखता ही नहीं है, मुझे उसके अलावा कहीं सुकून मिलता ही नहीं है, और वो नहीं तो कुछ भी नहीं है, और वो जो नहीं है कहीं भी नहीं है तो मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं मैं अकेलापन फील करता हूँ, मैं खालीपन फील करता हूँ, मुझे एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, और मन करता है कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन क्या करूं यार, नहीं भाग सकता। सो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ होने वाला है, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि हम दोनों के बीच में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो मुझे उतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ना जाने क्यों ये बार बार मेरे अंदर आ रहा है कि ये सब चीज ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ईश्वर भी शायद हमारे साथ है, हमारे प्यार के साथ है, एंड हमारे प्यार में कभी भी कोई बंदिश या कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसकी इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है प्लीज हमें बताएं। टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। सो ज्यादा कार्ड्स हैं यहाँ पे, एक दो तीन, तीन कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तीन कार्ड, सो तीन कार्ड नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच,
थैंक यू। ओके, हार्ट हीलिंग की एनर्जी आई है यहाँ पे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि भाई हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, हम दोनों के बीच में म्यूचुअल प्यार था, हम दोनों एक दूसरे से एक तरफा प्यार नहीं करते थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, हम दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा फीलिंग्स थी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि हम दोनों के बीच में काफी टॉक्सिसिटी आ गई, कहीं ना कहीं उसने मुझे नहीं समझा, मैंने उसे नहीं समझा, हम दोनों के हालातों ने एक दूसरे से अलग कर दिया एक दूसरे को। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे रिलेशनशिप में जो चीजें होती थी, जो हम दोनों एक दूसरे को समझते थे, वो कहीं गड़बड़ हो चुकी थी। एंड मैंने उसे बहुत गालियां दी, मैंने बहुत गलत चीजें बोली, बहुत गलत बातें बोली उसको, उसका इंसल्ट किया, उसको कहीं हद तक जो है ना मैंने हर्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मैंने उसके साथ करी हैं, और ये सारी चीजें करके मैं अब पछतावा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर हो रहा है गिल्ट फील। मैं अंदर से बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ, अंदर से मैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि यार ये क्या हो गया मुझसे, ये जाने अनजाने में ये मुझसे हो क्या गया। सो मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मेरे दिल में उसके लिए बहुत जगह है, मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, और मैं कहीं ना कहीं उसके लिए एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कहीं वो मेरे सपनों में, कहीं वो मेरी दुनिया में, सब जगह कहीं ना कहीं उसका राज है। एंड वो जो है ना मेरे दिल और दिमाग में इस तरीके से बैठी हुई है ना, जैसे कोई याद बैठी हुई है, जैसे कोई बात बैठी हुई है मेरे दिल दिमाग में। तो मैं अपने आप को वहां से निकाल नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को इस कनेक्शन से निकालने की कोशिश मैं कई बार कर चुका हूँ, लेकिन नहीं हो रहा मुझसे। तो मैं अपने आप को ना हील करूंगा, मैं अपने रिलेशनशिप को हील करूंगा, मैं अपने कनेक्शन को हील करूंगा। मैंने सोचा है कि मैं अपने आप की हीलिंग जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी हीलिंग की जरूरत है। मैं कहीं ना कहीं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ एक सोल कनेक्शन मुझे फील होता है। सोलमेट तो है ही वो मेरी। एंड वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझती है, मैं भी उसे बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में ये दूरी ना रहे तो ज्यादा बेहतर है। हम दोनों एक दूसरे को फुल ऑन पॉजिटिव फील करवाते हैं, फुल ऑन पॉजिटिव रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे को लेकर के ना कभी भी निगेटिविटी में या कभी निगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दोनों आगे बढ़े, हम दोनों को कभी कोई प्रॉब्लम, को भी कोई इशू फेस ना करना पड़े, बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। इनके दोस्त कहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या कहते हैं देख लेते हैं, हरमिट की एनर्जी से क्या कहते हैं। ओके, हामर की एनर्जी आई है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एनर्जी है हरमिट का कार्ड, ये कह रहा है कि यार मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ, खुद को बहुत आइसोलेट कर लिया, बहुत ज्यादा अकेला रह लिया, खुद को बहुत ज्यादा जो है ना परेशान भी कर लिया, बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस भी फील कर लिया। यार क्या करूँ, बहुत अकेला हो चुका हूँ, मेरा साथ देने वाला तो कोई है नहीं, मेरी जिंदगी में कोई है नहीं, बस उदासी है, परेशानी है, और कुछ नहीं है। किसी से कोई इच्छा ही नहीं करता है कि मैं बात करूं, किसी से कुछ इच्छा ही नहीं करता है कि मैं किसी से शेयर करूं, है ना। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप के जिद की वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप खो चुका हूँ, मुझे ये भी लगता है, अपने ईगो की वजह से, अपने मतलब अपना जो घमंड है ना, वो मैं कभी खत्म ही नहीं कर पाया यार। ये मुझे सबसे ज्यादा खराब लगता है कि मैं मुझे मतलब मेरा घमंड मेरे ऊपर ही बहुत भारी पड़ गया। एंड कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा जो है टेंशन में रहने लगा हूँ, मैं चीजों को बहुत ज्यादा खराब करने लगा हूँ। मुझे लग रहा है कि यार अभी रिलेशनशिप मेरे लिए जरूरी नहीं है, अभी मेरा ये मेरा करियर जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मैंने वहां पे काम तो किया, लेकिन अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे मैं खोता चला गया, ठीक है। और रिलेशनशिप कब खो गया मुझसे पता नहीं चला, है ना। तो यहाँ पे ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं अब जो है उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर जो है ना रिश्ते को ठीक से सही तरीके से जो है ना अब जो है इसको लेके आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाए, हम दोनों के बीच में पूरी तरीके से नो कांटेक्ट जोन है अभी फिलहाल। तो उस नो कांटेक्ट जोन को खत्म करना होगा मुझे। एंड मैं अकेले नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। या टेंशन में हूँ, बहुत अकेलापन फील हो रहा है, लग रहा है कि कोई रास्ता दिखाए तो शायद मुझे रास्ता दिखे, है ना। और कभी कभी लगता है कि उसके साथ स्पिरिचुअल जर्नी है मेरी, तो मुझे कोई रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, ईश्वर मुझे खुद रास्ता दिखाएगा।
सो मुझे ये सभी फील होता है, पता नहीं अब क्यों होता है, क्या होता है, आई डोंट नो, बट होता है मेरे साथ ये। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। अबंडेंस। यस, आपके जो पार्टनर हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं कब जाऊं उसकी लाइफ में, वो कब मेरी जिंदगी में आए, कब हम दोनों के बीच में ये खुशियां फिर से वापस आ जाए, कब हम दोनों के बीच में वो प्यारी सी खूबसूरत सी मुलाकात, वो प्यारी सी खूबसूरत सी बात फिर से स्टार्ट हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना परफेक्ट रहा करते थे, हम लोग बातें भी तो ऐसे ही किया करते थे ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं जो है ना उसके साथ जो बातें करता था ना, वो कितनी लंबी लंबी बातें करता था, मुझे याद है। एंड मैं जो है ना कहीं उसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम दोनों के रिश्ते में वो पॉजिटिविटी, वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। एंड मैं जो है ना, पता है, सोचे समझे बिना कुछ करे जो है ना मैं डिसीजन ले लेता हूँ, ये मेरे अंदर थोड़ी सी गलती है। लेकिन यार थोड़ा सा तुम लोग भी समझो मेरी मजबूरियों को। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, इतना तो समझ लो, इतना तो हेल्प कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो यहाँ पे ये व्यक्ति एक्शन लेना चाहते हैं इम्पल्सिव तरीके से, ठीक है। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मेरा मन, मुझे नहीं पता कि मैं कब जो है एक्शन ले लूंगा, डिसीजन लूंगा, मैं बात कर लगूंगा उससे, लेकिन पता नहीं जो भी होगा वो परफेक्ट होगा। मुझे लगता है कि शायद मैं अपने आप को, अपने मन को मार के बस बहुत बैठ चुका हूँ। अब मुझे नहीं बैठना है, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अब मुझे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। अब अपने आप को पीछे बैठा कर सिनेमा नहीं दिखाना है। अब बस एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, बात करनी है उससे। खुल के बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ आगे आना चाहिए, मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए, मुझे मैनिफेस्टेशन शायद करनी होगी या कर रहा हूँ मैं, आई डोंट नो, बट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है कुछ ना कुछ तो हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो मेरे तरफ आएगी, या मतलब मेरा एक विश्वास है कि वो मेरे तरफ आएगी आएगी आएगी, ठीक है। अब ये होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, बट मेरी ब्लेसिंग्स है कि वो आए मेरी जिंदगी में। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। एडुकेशन की एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से। सो यस, आपके जो पार्टनर है ना, आपको लेकर काफी सोच विचार कर रहे हैं, काफी सीरियसली ये व्यक्ति सोच विचार कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना आपके, ये अपने प्यार को बहुत 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 टाइम से छुपा के रखे हुए थे, अपनी फीलिंग्स को बहुत टाइम से छुपा के रखे हुए थे। पता है, ये व्यक्ति को इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। आपके पार्टनर कह भी रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, अपनी फीलिंग्स को बहुत टाइम तक होल्ड करके रखा, बहुत टाइम तक, अब जो है ना होल्ड करने की इच्छा नहीं है। अब जो है ना सब कुछ मुंह पे बोल डाल रहा है, बोल डालने की इच्छा है। अब जो है ना, अब ऐसा हो चुका है कि मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है, उसके साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता हूँ। फाइनली मैं अब नहीं पता कि क्या करूंगा नहीं करूंगा, बट यस मैं जाना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं। एंड मेरे रिश्ते को कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे प्यार है उससे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए चाहत है, चाहत इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। एंड आजकल ना कहीं मैं शायद उसके साथ इंगेज होने लगा हूँ, मतलब उसके सपने देखना, उसके तरफ अट्रैक्ट होना, उसके तरफ मतलब उसका नशा छाना, ये मेरे साथ होने लगा है। जहां भी देखो ना वो मुझे दिखाई देता है या देती है, मुझे लगता है कि यार कुछ तो हो गया है, मुझे क्या हो गया है आई डोंट नो, बट यस मैं उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगा हूँ, मैं उसे उसे डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। अब ऐसा ना कि बहुत फीलिंग्स होल्ड कर ली मैंने, बहुत इमोशंस छुपा लिए मैंने, अब जो है ना उसके सामने बोलना है, मुझे एक्सप्रेसिव बनना है, ठीक है। क्योंकि मैं डर डर के बहुत टाइम तक बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब बर्दाश्त करने की हद नहीं है मेरे अंदर भी। सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। कट डाउन, कट डाउन की एनर्जी आई है। आपके जो पार्टनर है ना, देखिए ये समझ चुके हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख लो।
सो यस, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार मैं कहीं ना अपने रिश्ते में वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट तो करना ही चाहता हूँ, साथ ही साथ ना मैं ये सेपरेशन जो है ना बिल्कुल भी नहीं कंटिन्यू करना चाहता। मैं अब यूनियन चाहता हूँ, ये सेपरेशन खत्म करना चाहता हूँ टोटली, क्योंकि सेपरेशन से कहीं ना कहीं हम दोनों ने बहुत ज्यादा कुछ सीखा है। और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है भाई, बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ये सेपरेशन ना मेरी जिंदगी का ऐसा सेपरेशन था जहाँ पे मतलब ना मैं इधर जा पा रहा था ना मैं उधर जा पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं परेशान हूँ, कहीं ना कहीं मेरे सामने जो है ऑप्शंस थे या मेरे पास बहुत सारी चीजें थी करने को। तो अब दिख रहा है कि यार अब मुझे ना सेपरेशन नहीं चाहिए, अब मुझे ना उसके साथ रीयूनियन चाहिए, मुझे उसके साथ फैमिली चाहिए, मुझे उसके साथ वो बातें करनी है, वो प्यारी मीठी बातें करनी है जो मैं हमेशा किया करता था उसके साथ। मैं उसके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में कोई भी डिले नहीं करना चाहता, कोई भी डिले नहीं। और मैं अपने रिलेशनशिप में एक होता ना कि उसने मुझे इतना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब मैं अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहता हूँ एंड चाहता हूँ कि वो मुझे चांस दे, वो मुझे एक बार समझे एंड यस, ये जो पैटर्न हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो पैटर्न भी खत्म हो जाए हम दोनों के बीच से, एंड हम दोनों फिर से उसी तरीके से इंटरेक्ट करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन यार बातें तो होनी चाहिए ना, बातें करनी चाहिए, मुझे बातें करनी है। अब मुझे लगता है कि यार मैं बेकरार हो रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ उससे बात करने के लिए। तो मुझे ना बेचैनी बेताबी हो रही है बात करने की, न जाने क्यों हो रही है, बट हो रही है। सो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं। ओके, द स्नेक, देखो स्नैक की एनर्जी आई है। सो गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सबसे पहले कि देखो आपने अपने आप को बहुत हाइड कर लिया, अपनी चीजों को बहुत हाइड कर लिया, है ना। अब आ चुका है आपके पार्टनर का कि ये आपके जो पार्टनर है वो समझ चुके हैं यहाँ पे। आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि आप इनसे छुपा रहे हो, कुछ ना कुछ चीजें छुपा रहे हो, कुछ रियलाइजेशन है या कुछ ऐसा है जो आप इनसे बता नहीं रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके दिल दिमाग से निकल नहीं रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन के अनुसार से पकड़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मेरी इंट्यूशन कह रही है, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि हम दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, ईगो, कौन किसको कॉल करे कौन किसको मैसेज करे पहले, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो उनको उसको इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो टारो का रीडर हो चाहे कोई और हो, क्योंकि वो टारो रीडिंग में बहुत बिलीव करती है या करता है। मैं भी करता हूँ, लेकिन थोड़ा यार सोच के समझ के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे मुझे लगता है कि वो किसी किसी के चंगुल में फंस गई है, ठीक है, किसी की बातों में फंस गई है, वहां से वो निकल नहीं पा रही है। एंड कुछ तो है ऐसा जो यार छुपा हुआ है, तुमने रियलाइज नहीं किया होगा लेकिन मैंने रियलाइज किया हुआ है कि वो कुछ छुपा रही है। ठीक है, कुछ छुपा रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत जो बातें हैं ना वो दिल में दबा के रखी जाती हैं, एंड बातों को ओपनली कहा नहीं जाता है क्योंकि लगता है कि वो मुझे गलत समझेगी या गलत समझेगी, ऐसी वाली फीलिंग है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर ये वाली एनर्जी काफी क्लियर दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, आपके जो पार्टनर हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड कहीं ना कहीं यस, ये व्यक्ति आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे, और ये व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि यार कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है ना। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर जो है बातें कर रहे हैं अपने दोस्तों से अपने रिश्ते के बारे में कि हाँ ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया। सो रीजन तो उन्होंने सुना दिया, लेकिन उसका एक्शन या डिसीजन कब देखने को मिलेगा तो ये आपको अगली रीडिंग में पता चलेगा। ठीक है, अगली रीडिंग का आप लोग वेट कीजिए। रीडिंग को अगर आप लोगों को पसंद आया है तो रीडिंग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेरा साथ ही साथ एक कुकिंग चैनल भी है, कुकिंग क्या, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है वो तो मैं ज्यादातर कुकिंग करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है आजकल
कुकिंग करने का, तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, तो इसलिए। एंड उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको तो आपको मिलने वाला है बहुत जबरदस्त गिफ्ट। साथ ही साथ ये जो खूबसूरत से ब्रेसलेट्स हैं, जो हीलिंग ब्रेसलेट्स हैं, वो आप लोग बुक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी काम करने में डर लगता है, अंदर से डर खत्म नहीं हो रहा है, करेजियस नहीं हो आप, साथ ही साथ आपकी कोई जॉब नहीं है, आपके करियर में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काम रुक रुक के हो रहे हैं, आपको मल्टीपल काम करने हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है आपको, तो यस, आप लोग ब्रेसलेट से ये सारी चीजें करवा सकते हैं, हील कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग को स्टडी में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो कुछ लोग को चाहिए बिजनेस। तो यस, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट्स हैं मेरे पास जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन सारी चीजों को करने में। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो यस, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।